थोड़ी सी वाइब भी तो चेक हो जाए। तो रुको जरा। जो हमारे ध्रुव राठी भाई सोचते हैं कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं वो देश के ऊपर, ऐसा नहीं है। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? नमस्कार दोस्तों, खत्म। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। काफी खलबली है। गोदी मीडिया को लताड़ रही है। जी हाँ, अनुभक्त बौखला गया है। कल हिंदुओं को बुरा भला कह रहे थे, आज मुसलमानों को बुरा भला कह रहा है। कुछ तो ऐसी वीडियोस निकाल रहे हैं जिसके अंदर वो हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है। ध्रुव राठी पर एलविश यादव ने जब वीडियो बनाई थी तो एलविश यादव ने कहा था कि ध्रुव को लगता होगा कि वो बहुत इम्पैक्टफुल वीडियो बनाते हैं, उनकी वीडियो से इम्पैक्ट होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अब अनुभक्तों ने भी मान लिया है। बहुत सारी अपडेट होने वाली हैं। सुबह से अनुभक्त जो है वो कुर्सी पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरें, ऐसे बयानात निकल के आ रहे हैं जो अनुभक्त काफी बौखलाए हुए हैं। शेयर करेंगे सारी अपडेट इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। सबसे पहली अपडेट आपकी स्क्रीन पर तो एनडीए की सरकार बन रही है, और अभी सोशल मीडिया पर ना भाजपा की सरकार ना मोदी सरकार, ये सब कुछ भी नहीं चल रहा। मीडिया के भी सुर बदले। इस तस्वीर को जरा देखिए। इस तस्वीर में आपको कोई भी भगवा पहना हुआ नहीं दिख रहा है। सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या आप सेक्युलर हो गए सारे के सारे, क्योंकि ना नारों की बात हो रही है जय श्री राम, ना भगवे की बात हो रही है, ना हिंदुत्व की बात हो रही है, ना लिबास ऐसा है। उल्टा मोदी जी तो ग्रीन पहने हुए हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स थे जो पहले पॉलिटिकल कंटेंट्स बनाते थे, कभी कंगना का ट्रोल करना हो गया, कभी स्मृति ईरानी पर, कभी कुछ ऐसा काफी होता था। कई क्रिएटर्स जो हैं फेमस भी इसीलिए हुए थे। फिर बीच में उन्होंने ऐसी रील्स बनाना, शॉर्ट्स बनाना बंद कर दिया था। ये लोग वापस से आए हैं। जी हाँ, कुछ वीडियोस काफी वायरल हुई हैं। इसके अंदर सेलोनी कौर है, जी हाँ, जो पहले कंटेंट बनाती थी, अब ये 400 पार वाले मुद्दे पर ट्रोलिंग करती हुई दिख रही है अपने इस रील या शॉर्ट के अंदर। तुम दोनों कान खोल के सुन लो, पापा के कमरे में कोई नहीं जाएगा। लगता है पापा रो रहे हैं। नहीं भाभी जी, जो इन्होंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था ना, वो तो आयुष के बोर्ड एग्जाम के लिए था। उसके चाह रहे थे हम 400 पार मार्क्स। हाँ, ना आए तो उसके भी ना। सिर्फ उतना ही नहीं, गोदी मीडिया के सुर बदलने लग रहे हैं, और ये बदलने के पीछे वजह आप जानते होंगे, आंकड़े। अब जब से ये आंकड़े आए, मीडिया अब सिर्फ जय श्री राम नहीं, राहुल गनवाल जो है क्या कह रहे हैं खुद सुन लीजिए। You say जय जगन्नाथ, you say जय श्री राम, you say सत श्री अकाल, and you say खुदा हाफिज as well. Goodbye. अब आए ना लाइन पे। यहाँ तक के गोदी मीडिया खुद गोदी मीडिया की पोल खोल रही है। अब जिस तरीके से ये बातें चल रही थी कि ये फर्जी एग्जिट पोल दिखा करके जो शेयर मार्केट में उथल पुथल मचाई गई है, इस पर सवाल पूछेगा तो मीडिया पूछता ना, लेकिन वो तो पूछ नहीं रहे थे। लेकिन मीडिया ने इस काम को हाथ में ले लिया है। अब मीडिया खुद मीडिया से सवाल पूछ रही है। जी न्यूज ने आज तक को एबीपी न्यूज को लताड़ा है। सुनिए। और ये सवाल हम इंडिया टीवी के मालिक रजत शर्मा से पूछ रहे हैं, और अब ये न्यूज़ 24 से कि क्या आपने अपने पति राजीव शुक्ला के कहने पर ये एग्जिट पोल चलाया? अब आगे अगला सवाल है एबीपी न्यूज से। ये एग्जिट पोल सच्चाई के आसपास भी नहीं है। ये आज तक के मालिक अरुण पुरी से ये सीधा सवाल है। जो लोगों के सेंटीमेंट और उनके साथ खेला गया शेयर मार्केट अचानक से एग्जिट पोल पर अचानक से बढ़ा, और उसके बाद ठीक काउंटिंग वाले दिन वो सीधे गोता लगाता है। बिल्कुल, और ऐसा माना जा रहा है कि एग्जिट पोल्स की वजह से लाखों लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा है। और जैसे कि मैंने बताया कि कल जहां जहां बीजेपी के कैंडिडेट हारे हैं, उनके हार के बाद जिस तरीके से ये बातें चली है ना कि हिंदुओं के वजह से ऐसा हुआ है, हिंदुओं ने धोखा दे दिया है, हिंदुओं नासमझ है, न जाने पहले तो मीडिया में बैठ कर के पत्रकार बुरा भला कहते थे, अब ये अनुभक्त भी कहने लग गए हैं। यहाँ अब हुआ ये है कि अब मुसलमानों को बुरा भला कहने लग गए हैं। एक अनुभक्त है, उन्होंने लिखा कि देश का मुसलमान उस मुर्गी की तरह है जो खाता तो इधर का है, लेकिन अंडा दूसरी जगह यानी दूसरे घर जाकर के देता है। मतलब कोई सेंस नहीं है इस बात का, लेकिन नफरत तो फैलानी है। उन्हें ऐसा लग रहा है भक्तों को कि शायद नफरत फैलाने में कमी हो गई इन कुछ सालों में, तो और फैलानी चाहिए, शायद वोट ज्यादा आए, पार्टी को ज्यादा सपोर्ट मिले, क्योंकि नफरत शायद वो कम फैला रहे थे। लेकिन जब जनता ने जवाब दिया तब भी उनको होश नहीं आ रहा है। अब सुबह से कुछ तस्वीरें काफी परेशान कर रही हैं भक्तों को। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिसे देखने के बाद सवाल पूछने लग गए लोग कि ये हो क्या रहा है। आपकी स्क्रीन पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, जी हाँ, नीतीश कुमार जा रहे थे दिल्ली और तेजस्वी यादव भी दिल्ली जा रहे थे। दोनों एक ही प्लेन में सफर करके गए हैं। अब पत्रकारों का यह पूछना है कि 2 घंटे की फ्लाइट में क्या क्या बातें होंगी। सब जो है बस अपनी नाखून ही चबा रहे होंगे कि क्या बातें हो रही। स्पेशली अनुभक्त तो काफी परेशान थे। यहाँ तक कि कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आने लग गई
लोग मीम्स तक बनाने लग गए। आपकी स्क्रीन पर थोड़े मजे लीजिए। सफेद कपड़ा ओ हम आपके साथ है बेटा, प्लीज आप नीचे आइए बेटा, प्लीज बेटा आप नीचे आइए। यहां तक कि ये रिपोर्ट भी आ रही थी और सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा था कि शिवसेना शिंदे के कई सांसद उद्धव ठाकरे जी के संपर्क में है, क्योंकि महाराष्ट्र में सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के गुट शिवसेना से जो सांसद जीत कर आए हैं वो सांसद उद्धव गुट के संपर्क में हैं। तो सुबह से यानी कल तो परेशान अनभक्त रह ही रहे, आज भी पूरा दिन वो परेशान रहे हैं जब ऐसी अपडेट्स आने लग गए मीडिया के अंदर। यहां तक कि चंद्रबाबू नायडू की भी एक ऐसी क्लिप वायरल हो गई जिसके अंदर पत्रकार ने उनसे जो सवाल पूछा और जिसका जवाब उन्होंने दिया, मतलब ऐसा कि एनडीए के साथ तो है लेकिन अब बात करते हैं और देखते हैं, और फिर वो बोल के ये बात उड़ जाते हैं। वी आर इन एनडीए, आई एम गोइंग फॉर एनडीए मीटिंग, इन कोर्स ऑफ टाइम एनीथिंग विल रिपोर्ट यू, थैंक यू। सनसनी सी फैल गई है इन सारी वीडियोस के बाद अनभक्तों के खेमे में और खूब चर्चा हो रही है। काफी परेशान अनभक्त दिखाई दिए, यहां तक कि चंद्रबाबू नायडू के पुराने ट्वीट्स भी खंगाले जाने लगे। ध्रुव राठी भी इन ट्वीट्स को निकाल करके अग्री करने लग गए, जिसके अंदर चंद्रबाबू नायडू ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि डेमोक्रेसी हैव बीन अंडर अटैक अंडर बीजेपी रूल, यानी बीजेपी सरकार के अंडर डेमोक्रेसी अंडर अटैक है। और इस पर जो है वो ध्रुव राठी रिएक्शन देते हैं। ऐसे तो 2019 का ट्वीट था ये, लेकिन ध्रुव राठी इस पर रिएक्शन देते हैं अग्री। उल्टा अनभक्तों को और चिढ़ाया जा रहा है, क्योंकि लगातार वो एक एंगल निकाल के दिखाते हैं। जब भी कोई विपक्ष में नेता चला जाता है तो उसकी ऐसी ऐसी तस्वीरें निकालते हैं जहां वो कभी टोपी पहना हुआ है मुसलमान वाली, कभी वो इफ्तार पार्टी में जा रहा है, कभी कुछ, तो उसको एक पोर्ट्रे किया जाता है, देखो ये तो मुसलमान है। अब लोग इस तस्वीर को शेयर कर रहे हैं अनभक्तों के साथ कि अनभक्त अब तुम क्या बोलोगे। यहाँ नीतीश कुमार भी टोपी पहने हुए हैं और चंद्रबाबू नायडू भी टोपी पहना हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं जैसे वो नमाज में बैठे हो, वैसे तक बैठे हुए हैं। अनभक्तों को खूब ट्रोल किया जा रहा। दूसरी तरफ जो एग्जिट पोल के नतीजों पर चर्चा हो रही थी और जिस तरीके से 400 पार हो रहा था, अभी ये न्यू जो है वो लोगों को ट्रोल कर रहे थे इस तस्वीर के साथ। अब जब से नतीजे बाहर आ गए हैं तो सोशल मीडिया पर लोग अभी न्यू को रिजल्ट जो आया उस पर भी यही तस्वीर शेयर कर रहे हैं। यहाँ तक कि अलविश यादव जो कहना चाह रहे थे अपनी वीडियो में कि मैं एक्सपोज करूंगा ध्रुव को, खास कोई फर्क पड़ा नहीं वैसे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वीडियो बनाई और बताने की कोशिश करी कि ध्रुव राठी इतना इम्पैक्टफुल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जो हमारे ध्रुव राठी भाई सोचते हैं कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं वो देश के ऊपर, ऐसा नहीं है, क्योंकि 50% जनता इनकी पाकिस्तान से आती है, जो हमारे देश पे मेरे हिसाब से कुछ असर नहीं डालती। लेकिन अब हो ये रहा है कि जैसे नतीजे सामने आए हैं उसके बाद से अनभक्तों के खेमे में ये बात फैल सी गई है कि ध्रुव राठी का असर देखने को मिला है। बताया भैया, मजाक से ध्रुव राठी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, बहुत बड़ा भाई, एक्सट्रीम। आईटी सेल वाले बस उसको ट्रोल करते रह गए, उसका 10% वाला क्रिएटर भी खड़ा नहीं कर पाए। थोड़ी सी वाइब भी तो चेक हो जाए। तो रुको जरा। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? नमस्कार दोस्तों, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यहां तक कि यह भी साजिश की जा रही है कि किस तरीके से मुसलमानों का नाम फिर से बदनाम किया जाए, मुसलमानों को फिर से ऐसा दिखाया जाए कि वो विलन है, वो मंदिर तोड़ना चाहते हैं, वो मस्जिद बनाना चाहते हैं। इस तरीके का जो नैरेटिव है फिर से सेट किया जा रहा है। इंस्टाग्राम पर एक रील बना करके ये वीडियो वायरल की जा रही है। दोगले हिंदुओं, बच गए तुम लोग इस बार। हाथ में सरकार आते आते राम भक्त हिंदुओं ने बचा लिया, नहीं तो राहुल हमें आरक्षण देता, अयोध्या में मंदिर की जगह दोबारा से मस्जिद बनती हमारी। मगर 5 साल और सही, बनेगी, अल्लाह की रहमत होगी। लेकिन हकीकत यह है कि ये शख्स मुसलमान नहीं है, इसका नाम धीरेन्द्र यादव है और ये मुसलमानों की टोपी पहन करके हिंदुओं को गाली गलौज कर रहा है, हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ। सोशल मीडिया पर आज की खबरों में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।